नमस्ते दोस्तों, मिस्टर जगदम्बानंदन शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये 8-9 चैनल्स में ये मेरा धार्मिक चैनल है और इसको हम यूं ही सेट किए थे। एक्चुअली हुआ क्या था कि बहुत पहले 2017 में क्या होता था कि हमारा चलता नहीं था कभी कभी रेडियो भजन। तो उस समय भी थोड़ा हम सोचे कि अपना डालेंगे, अपना चैनल बनाएंगे, उसमें हम सब कुछ डालेंगे। और उसके बाद क्या है कि मेरी माँ का डेथ हो गया 24 सितंबर को 2019 में। तो हम सोचे मेरा शाकाहार प्लेनेट है जो कुकिंग चैनल का, जगदम्बा तिवारी शाकाहार प्लेनेट, उस पर मैं डालूँ गीता का। ये गीता तो मेरे पास हमेशा रहता है पॉकेट। ये तो प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे जब मैं सुप्रीम कोर्ट जाती थी उस समय ख़रीदी थी 6/4/18 को। क्या हुआ कि मैं 4 तारीख को तो रेट टाइप करवाई वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बगल से। 5 तारीख को मैं गई, नहीं मिला, प्लेटफॉर्म पे ही थी उस दिन। तो सुबह 11 बजे ये ख़रीद कर फिर वाराणसी में ही घर है नवाबगंज, यहाँ पे डॉक्टर नंदन शुक्ला के क्लिनिक में वापस आई, फ्रेश हुई, फिर शाम को गई। तो आते वक्त एक गीता खरीद लिए ताकि अब बैग में रखें, बिना गीता के हम निकलते नहीं हैं बाहर। तो 1602 नंबर है श्रीमद् भागवत गीता का और 15 रुपये का ही मिला था। 50,000 मुद्रण संख्या है इसका भी, कहते हैं सैकड़ा हज़ार, 10,000, 50,000। तो ये किताब मैं प्लेटफॉर्म 5 से शायद खरीदे थे। उसके बाद शाम को गए थे सुप्रीम कोर्ट के लिए। फिर 7, 8, 9 तो उधर ही हुआ जब तक मेरा नोटिफाइड नहीं हो गया रिट पिटीशन। तो आज नवरात्रि था तो सोचे कि कुछ डालें। एक्चुअली क्या है कि धर्म पे तरह तरह की बातें उठती हैं, तो हम सोचे कि ये ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी के लिए भी हम बना दें और धर्म पर भी बना दें। देखिए वो वैसे जी बोल रहे थे कि मदरसों को लोग बदनाम करते हैं। तो मेरा मानना तो ये है कि मैं तो 10-15 साल से लगभग मदरसों को हाईटेक करने और उसे एजुकेशन का हब बनाने के लिए कितनी बार कही। उनके जो उलेमा हैं उनको सोचना चाहिए ना कि उसको स्टूडेंट्स के ग्रोथ के लिए करें। देखिए हर धर्म के लोग अपने धर्म के आधार पे, कोई सेंट जेवियर्स है तो कोई संस्कृत पाठशाला है, खोला ही है, वो क्यों नहीं बदनाम हो रहे हैं। आपको ये सोचना चाहिए आप कहाँ गलत है, आपको ये सोचना चाहिए। उसको यूथ को भड़काने के बजाय धर्म क्या है, मुस्लिम धर्म कब उदय हुआ, किसके अगेंस्ट उदय हुआ, किसका क्या था, कैसे था, उलेमाओं से बढ़ के हमारे मुस्लिम यूथ से स्टडी करें इस मैटर पे। मदरसे को साइंस, टेक्नोलॉजी, धार्मिक हर तरह के, देखिए धर्म क्या है, हमारा कल्चर है, किताबें उसकी क्या है, संस्थाएं क्या है, हमारे कल्चर है। आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बच्चों को अच्छे संस्कार देके बढ़ाइए, उसको डेवलप कीजिए। आप बच्चों को आतंकवादी, अगर दो बच्चे भी, उस 100 में से 2 बच्चे भी निकलते हैं तो आतंकवादी हो कहलाते तो हैं ना। कहाँ से निकलते हैं ये लोग, मदरसों से क्यों कहते हैं? यदि नहीं है तो आप मानहानि का इंटरनेशनल कोर्ट से लेकर नेशनल कोर्ट्स तक जाइए, ऐसे लोगों का मुंह बंद करिए। लेकिन बेवजह मुंह लटका के कहने का मतलब नहीं है। देखिए कौन नहीं धार्मिक आधार पे, मुझे बुरा क्या लगता है कि आप धर्म से, मानवता से ऊपर धर्म मानते हैं। मानवता की रक्षा के लिए धर्म का उदय हुआ था, धर्म के लिए मानवता का उदय नहीं हुआ था। मानवता ही धर्म है, पूरे उसका कंक्लूजन धर्म का मानवता है। यदि आप मानव नहीं है एक अच्छे, तो धर्म को घंटी बजाने से या चिल्लाने से या कुछ भी कहने से कोई फ़ायदा नहीं। आप माइक लगा के भोर में 3 बजे चिल्लाते रहिए अल्लाह हो अकबर, अल्लाह आपका नहीं सुनने वाला। तो पहले लोगों को तो संरक्षण करिए, उसमें जो डिमेरिट्स हैं उनमें सुधार करिए। जैसे हम
दोस्तें भी मुस्लिम्स हमेशा से रही हैं, चूँकि हम लोग का वो लोग एजुकेशनल बैकग्राउंड से भी रही हैं और अदर जगहों पे भी रही हैं। और वकालत के टाइम हम एक हाई कोर्ट के वकील के यहाँ ही रुके थे, और मुस्लिम्स लोगों से मैं बहुत पहले से बात की भी। तो जब वकालत फील्ड में आई तो हमें लगा कि कुछ डिमेरिट्स हैं, उस पर चर्चा होना चाहिए PIL के अंतर्गत। तो मैं ट्रिपल तलाक की सोची। कोई भी औरत एक साथ 3 अपनी सौतनों को नहीं एक्सेप्ट कर सकती। वो एक प्रेमिका को तो एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, 3 औरतों को एक्सेप्ट करना उसके डिग्निटी को रौंदने के बराबर होता है। और फिर आप मुंह से बोल के तलाक दे देते हैं। आप में ऐसा कौन सा पुरुष होकर खासियत आ जाती है जो महिलाओं से सर्वोपरि हो जाते हैं आप? अगर महिलाएं आपको महत्व न दें तो आप किसी लायक नहीं हैं इन रियलिटी, क्योंकि दिमाग से हमेशा तेज महिलाएं ही होती हैं और उनसे बड़ा दुस्साहसिक कोई होता नहीं है धरती पे। उसके बाद भी आप औरतों को पता नहीं क्या समझते हैं। तो हम ये सब देखें तो कई डिमेरिट्स हम अभी तक तो करवा भी दिए रहते हैं ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी के अंतर्गत, लेकिन आप लोग का दुर्भाग्य भी था। पॉलिटिकल पार्टीज़ लालची जो थी, यूथ भी लालची कुछ थे, वो ज़्यादा हावी हो गए, तो ऐसा कुछ हो नहीं पाया, लेकिन ट्रिपल तलाक हटा। तो आज देवी माँ का मैटर था, तो हम सोचे धर्म पे ये थोड़ा सा बोल दें कि ऐसी कौन सी संस्था है जो नहीं कहेगी कि हम अपने ईसाई मशीनरी नहीं चलाते हैं, हम हिंदू मशीनरी नहीं चलाते हैं, हम मुस्लिम मशीनरी नहीं चलाते हैं। लेकिन ये 2 धर्म या 4 धर्म मिल के सिर्फ एक धर्म को अगर दबाने की कोशिश करते हैं, तो आप तर्कयुक्त बातों पे वो करिए ना। आप मैरिस्ट ऐसा तो है नहीं कि आपका कोई मुंह दबा देगा अगर आप सही हैं तो खूंखार चाहे कोई भी धर्म है, कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि आप ये सोचिए जो भगवान मनुष्य को बनाया है वही उसको मारने के लिए क्यों कहेगा। एक चोरी की सजा भी निर्धारित है, आप उसको मृत्यु दंड देंगे तो भगवान उस पे आपको मृत्यु दंड का मैटर देगा, ये नहीं कहेगा कि आपने सजा दी। सजा देने का अधिकार आपको है नहीं, ईश्वर को ही है। तो आप तो खुद ही भगवान बनते हैं। तो खैर ये दुर्गा सप्तशती भी पॉकेट बुक्स है। इसको तो हम लाए थे शायद जब हम ससुराल आए थे, तो सोचे थे कि हम पूजा करेंगे कैसे। हमें दुर्गा सप्तशती वगैरह पढ़ने की सुबह नहा के हैबिट थी, तो एक छोटा सा लाए थे। 1727 है इसका नंबर। और ये सासू माँ दी थी, एक बार उधर गए थे तो बोली थी तुम ये लाई थी, इसे लेते जाओ। हमारे ध्यान से उतर गया था क्योंकि यहाँ पे बड़ा सा है तो हम नहीं लिए। ये 10 रुपये का ही था। संस्करण 2069 है और 80,000 इसका मुद्रण है कुल। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 80,000। तो कुछ श्लोक आज नवरात्रि पे हो जाए। गीता का हम कलेक्शन पूरा पाठ करेंगे और उसको ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी के साथ जोड़ते हुए। लेकिन इसका वीडियो बनाए थे तो वही हम बोले ना, शाकाहार प्लेनेट पे अपलोड नहीं हुआ, तो फिर हम इसीलिए मिसेज जगदम्बानंद शुक्ला का एक अलग धार्मिक चैनल खोले। सोचे कि इस पर हम धर्म से रिलेटेड या फिर कुछ मंदिर वगैरह जाएंगे या फिर कुछ ऐसे मैटर्स होंगे तो उसे डालेंगे, तो उसके लिए कर दिए। तो आज पहला है सप्तश्लोकी। सप्तश्लोकी दुर्गा का जो ये 7 श्लोक है, यदि आप सब इसे पढ़ते रहते हैं तो क्या होता है कि आप लोगों को दुर्गा पाठ का फल मिलता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा न्यास भी कर देना चाहिए, जल लेके हल्का सा पढ़ने से पहले, वो हम देखते हैं। तो अब सब श्लोकी दुर्गा शुद्ध होके पढ़ना चाहिए। ऐसे भी है कि देवी देवताओं को थोड़ा सफाई, क्योंकि मनुष्य तो है नहीं, थोड़ा तो खासियत होना चाहिए, थोड़ी इज्जत देना चाहिए आप अगर उनको देते हैं तो। चप्पल जूता निकाल के, माँ बाप के पास भी चप्पल जूता निकाल ही के जाना चाहिए। चप्पल जूता निकाल के जाइए।
शिवादेवी तम भक्सुर्भे सर्वकार विधानी कलो हिकारी सिद्ध्यर्थम उपायम ब्रूहि यत्नतद्यभिवाश्रुदेव पृच्छामि कलो सर्वेष्ट साधनं मया तवैव स्नेहेनाप्यम्बा स्तुति प्रकाश्यते। इसका प्रारंभिक, फिर इसका वो करिए न्यास ओम अस्य सिद्ध, ये आप पूजा के टाइम। फिर ओम ज्ञानी नाम पिचेतांसी देवी भगवती ही सा बल्लादा कृष्ण मोहाय महामया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हर्ष भीतिम शेष जन्नतुक स्वस्थ स्मृता मतिमतिम शुभाम तदासी दारिद्र्य दुख भय हारणी कातदन्य सर्वोपकार करणाय सदार्चिता सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वा साध्य शरणतंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागति नारायणेश्वर साते हरे देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते रोगान शेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टं त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रितहाश्रितां प्रियानि सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्य सैखले श्री एवमेव त्वकार्यं स्म द्वैरी विनाशनम। ये 7 श्लोक हैं। शक्ति की पूजा से क्या होता है? मेन आता है ध्यान। इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है और शक्ति का पूजा एक आत्मबल की वृद्धि करता है, आपके अंतर्गत एक ऊर्जा प्रदान करता है। गीता आपको सही मार्ग दिखाएगा और उसको फॉलो अच्छा करना नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन मुश्किल ज़रूर है। उसके कुछ पार्ट्स आप सब फॉलो कर सकते हैं। तो ये 7 श्लोकों का अंदर दुर्गा सप्तशी में अंदर इसका अर्थ होता है। जब हम इसको कभी पूरा डालेंगे पढ़ते हुए तो इसका अर्थ भी समझाएंगे। हमारे इस दुर्गा सप्तशती में भी कई मंदिरों पे भैंसे का चढ़ावा चलता था, लेकिन बाद में इस कुरीति को रोक दिया गया, क्योंकि देखिए बलि राजसी शौक माना जाता था, एक प्रभुत्व माना जाता था। ब्राह्मणों को नहीं बलि जरूरी था, वो नारियल जो दिया जाता है वो भी बलि था। तो पशु बलि के जगह नारियल की बलि शुरू हुई और देखिए अच्छे से चल भी रही है। ठीक उसी तरह हम बोलते हैं कि आप मुस्लिम समुदाय में बकरी या बकरे का बलि नहीं रोक पा रहे हैं, क्योंकि आप मान के चलते हैं कि ये अल्लाह की कुर्बानी है। तो इसके ऑप्शंस भी तो होते हैं ना, उसके मैटर्स देखिए, हर चीज़ अक्षर सा सही हो उस समय भी तो वो लोग ऑप्शंस तलाशे ना। तो फिर देखिए बाकी आप सबका है, क्योंकि जीव हत्या तो हत्या के इक्विवेलेंट ही है। बस हमें डालना था मंदिरों और धर्म के ये जो मदरसों को लेके मैटर उठ रहा है। शारीरिक शिक्षा दीजिए, एजुकेशनल मेंटली फिट करिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। हिंसक प्रवृत्ति धर्म को लेके अगर आप फैलाते हैं तो चाहे कोई भी धर्म हो, गलत है और वो गलत ही रहेगा, और इसी से धर्म का पतन भी होता है, क्योंकि मानवता जो खत्म करने की कोशिश किया उसका खात्मा अपने आप हो गया। तो फिर मेरा वीडियो जगदम्बानंदन शुक्ला नाम से जो है, इसे पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और मैं कुछ धार्मिक चीज़ों पे डाल देती हूँ, क्योंकि मैं बहुत विद्वान तो हूँ नहीं। शुरू से पूजा पाठ का शौक था, साइंस के स्टूडेंट थी, लॉ के स्टूडेंट हूँ, सिविल सर्विसेज देती थी, मेडिकल की स्टूडेंट थी, साइंटिस्ट बनने का शौक था। तो ये सब शौक पूरा करते रहते हैं। अपना कई वेज हैं, स्किल्ड वगैरह वगैरह, कुकिंग चैनल है, वर्डप्रेस है, छोटा मोटा ये सब करते रहते हैं। लेकिन बात ये है कि जब मेरे बड़े भाई इससे रिसर्च कर रहे थे तो मैं भी रिसर्च लेवल में उसमें स्टडी की। 20-30 फील्ड्स हैं जिसमें रिसर्च लेवल का थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो इसमें भी थोड़ी बहुत जानकारी है। बहुत लोगों की तरह हम बहुत विद्वान तो नहीं है, लेकिन इतना है कि उसका अपना तर्क दे सकते हैं, मानवता से रिलेटेड तर्क दे सकते हैं, जो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी हम चलाते हैं। तो आपको सही लगे तो इसको फॉलो करें, न लगे तो धन्यवाद।